Hello everyone. Today topic is complement system. कॉम्प्लीमेंट एक सिस्टम ऑफ फैक्टर है जो कि नॉर्मली हमारे बॉडी के सीरम में नॉर्मल सीरम में प्रेजेंट होते हैं। ये एक्टिवेट होते हैं जब एंटीजन एंड एंटीबॉडी इंटरेक्शन होता है। उस केस में हमारे कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेट होके एंटीबॉडी के एफसी पोर्शन पर जाके बाइंड करते हैं एंड रिएक्शन को आगे बढ़ाते हैं एंड फॉरेन पार्टिकल को किल करते हैं। कॉम्प्लीमेंट जो है हमारे इनेट इम्यून सिस्टम का एक पार्ट है। इनेट इम्यूनिटी हमने इम्यूनिटी के लेक्चर में पढ़ा होगा या हमने पहले भी पढ़ा होगा इनेट इम्यूनिटी के बारे में। इनेट इम्यूनिटी हमारी एक टाइप की ऑलवेज ऑन इम्यूनिटी होती है। ये डिफरेंट टाइप्स की होती है। लाइक इसमें आपके बैरियर्स आ जाते हैं, इसमें आपके कॉम्प्लीमेंट सिस्टम आ जाता है, लिम्फोसाइट्स आ जाते हैं, माइक्रोफेजेस आ जाते हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हमारे, ये सब हमारे इनेट इम्यूनिटी के क्या हैं, पार्ट्स हैं। ठीक, यानी कि जो भी हमारे बैरियर्स होते हैं, बैरियर्स में हमारी स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, एपिथेलियल सेल्स, नॉर्मल फ्लोराज आते हैं। तो अगर कोई फॉरेन पार्टिकल जब हमारी बॉडी में अटैक करता है तो उस केस में क्या होता है कि जो हमारे बैरियर्स होते हैं, जो नॉर्मल फ्लोराज होते हैं, वो उसके साथ बाहर ही फाइट करके हमारी बॉडी में उनको एंटर करने से क्या करते हैं, फॉरेन पार्टिकल को एंटर करने से रोकते हैं और हमें इन्फेक्शन से बचाते हैं। बट इन केस हमारी बॉडी के अंदर फॉरेन पार्टिकल अगर एंटर हो जाते हैं तो उस कंडीशन में हमारी बॉडी क्या करती है, एंटीबॉडी सिक्रीट करती है उस फॉरेन पार्टिकल के अगेंस्ट, और वो एंटीबॉडी जाके एंटीजन के साथ या फॉरेन पार्टिकल के साथ बाइंड हो जाती है। तो जैसे ही एंटीजन और एंटीबॉडी इंटरेक्शन होता है वैसे ही हमारे कॉम्प्लीमेंट जो इनएक्टिव फॉर्म में हमारे सीरम में प्रेजेंट थे वो एक्टिवेट होकर एंटीबॉडी के एफसी पोर्शन पर जाकर बाइंड करते हैं, रिएक्शन को आगे बढ़ाते हैं और फॉरेन पार्टिकल को क्या करते हैं, किल कर देते हैं। ठीक है, ये जो इम्यूनिटी होती है ये अडेप्टेबल नहीं होती है, ये हमारी इनबॉर्न इम्यूनिटी होती है। कॉम्प्लीमेंट हमारा इनबॉर्न इम्यूनिटी होता है, एक टाइप का क्या है, इनबॉर्न इम्यूनिटी है। ये हमारी एज के साथ चेंज नहीं होता है, ये हमारी एक लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी भी होती है, यानी कि नॉर्मली हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहता है, लाइफ टाइम ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं एज के साथ साथ। ठीक, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक टाइप का अलार्म और एक टाइप का वेपन भी है जो कि इन्फेक्शन के अगेंस्ट काम करता है। स्पेशली बैक्टीरियल इन्फेक्शन में सबसे ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम अपना रोल प्ले करता है। ठीक, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या करता है, एंटीबॉडी और फैगोसाइटिक सेल्स की एबिलिटी को एनहेंस भी करता है और इजीली, इसकी वजह से इजीली जो हमारी बॉडी होती है फॉरेन पार्टिकल्स को किल कर देती है। हमारी बॉडी के जो सेल्स होते हैं वो फॉरेन पार्टिकल्स को क्या कर देते हैं, किल कर देते हैं। कॉम्प्लीमेंट जो होते हैं, कॉम्प्लीमेंट हमारे लिवर सेल से सिंथेसाइज होते हैं। ये एक टाइप के प्रोटीन होते हैं, ये एक टाइप का प्रोटीन होता है। एटलीस्ट वन जो एक कॉम्प्लीमेंट हमारे मोर देन 20 डिफरेंट प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। ठीक है, ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन में इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। इनको हम प्रो प्रोटीन भी कहते हैं। ठीक, और ये तभी एक्टिवेट होते हैं जब एंटीजन एंड एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है या फिर एंटीजन एंड एंटीबॉडी इंटरेक्शन होता है। उसी केस में कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेट होकर एंटीबॉडी के साथ बाइंड करता है। कॉम्प्लीमेंट कभी भी फ्री एंटीजन या फ्री एंटीबॉडी के साथ बाइंड नहीं करता है। कॉम्प्लीमेंट तभी बाइंड करेगा जब एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है, अदरवाइज कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेट नहीं रहता है, इनएक्टिव फॉर्म में ही हमारे सीरम में प्रेजेंट रहता है। ठीक, अब आते हैं जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट की कौन कौन सी जनरल प्रॉपर्टीज हैं, इसमें सबसे पहले आता है प्रेजेंट इन द सीरा ऑफ ऑल मैमल्स एंड ऑफ मोस्ट लोअर एनिमल्स। ठीक, कॉम्प्लीमेंट जो होता है नॉर्मली मैमल्स के सीरम में प्रेजेंट होता है बट इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है। मैंने पहले भी बता चुकी हूँ, एक्टिवेट तभी होता है जब एंटीजन एंटीबॉडी का इंटरेक्शन होता है। ठीक है, तो ये मैमल्स के सीरम में प्रेजेंट होता है, हर ऑल मैमल्स के सीरम में प्रेजेंट होते हैं कॉम्प्लीमेंट, और लोअर एनिमल्स के सीरम में भी प्रेजेंट होते हैं हमारे कॉम्प्लीमेंट्स। और उसके साथ साथ बर्ड हो गया, एम्फीबियंस हो गए, फिश हो गए, इनके अंदर भी नॉर्मल कॉम्प्लीमेंट प्रेजेंट होते हैं। और हेपेटोसाइट्स, ब्लड मोनोसाइट्स, एपिथेलियल सेल्स ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड टिश्यू मैक्रोफेजेस सिंथेसाइज कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन, यानी कि हमारे जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन होते हैं
कहाँ से सिंथेसाइज होते हैं, हेपेटोसाइट्स से, ब्लड मोनोसाइट से, एपिथेलियल सेल्स ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से हमारे, और टिश्यू मैक्रोफेजेस से क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन बनते हैं या सिंथेसाइज होते हैं। ठीक, दूसरा आता है हमारा नॉन स्पेसिफिक सीरोलॉजिकल रिएजेंट। अब नॉन स्पेसिफिक सीरोलॉजिकल रिएजेंट यानी कि एक इम्यूनिटी वो होती है जो एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया के अगेंस्ट या पर्टिकुलर बैक्टीरियल के इन्फेक्शन के अगेंस्ट ही काम करती है, या अदर किसी पर्टिकुलर इन्फेक्शन के अगेंस्ट ही काम करती है, वो हमारी एक टाइप की स्पेसिफिक इम्यूनिटी हम उसको कह सकते हैं। या और इसमें है नॉन स्पेसिफिक सीरोलॉजिकल रिएजेंट, यानी कि एक ये हर टाइप के इन्फेक्शन के अगेंस्ट काम करता है, ये किसी भी एक स्पेसिफिक इन्फेक्शन के अगेंस्ट काम नहीं करता है। किसी भी टाइप का कोई भी इन्फेक्शन हो उसके अगेंस्ट ये काम करता है। किसी भी टाइप्स की अगर कोई भी टाइप का इन्फेक्शन हुआ है, एंटीजन एंटीबॉडी बाइंड हुए हैं, तो उसमें जाके ये अपने काम को आगे बढ़ाता है। ये किसी भी एक स्पेसिफिक इन्फेक्शन में ही अपना रोल प्ले नहीं करता है, बल्कि सारे टाइप्स के इन्फेक्शन के अगेंस्ट ये अपना काम करता है, रोल प्ले करता है। हीट लेबाइल कॉम्प्लीमेंट जो होते हैं हीट लेबाइल होते हैं, यानी कि अगर हम कॉम्प्लीमेंट्स को रूम टेम्परेचर पे लेकर आते हैं या रूम टेम्परेचर पे रखते हैं तो इनकी जो साइटोलाइटिक एक्टिविटी होती है वो धीरे धीरे डीनेचर होना स्टार्ट हो जाती है। अगर कॉम्प्लीमेंट के को हम 56 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे रखते हैं तो 30 मिनट्स के अंदर अंदर कॉम्प्लीमेंट्स हमारे डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाते हैं। कॉम्प्लीमेंट के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो हीट स्टेबल होते हैं, अदर जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं हमारे कॉम्प्लीमेंट के वो हीट लेबाइल होते हैं। कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन, बाइंडिंग और कंजप्शन। कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन, कॉम्प्लीमेंट तभी फिक्स होता है या तभी बाइंड करता है एंटीबॉडी के साथ जब एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है। अदरवाइज फ्री एंटीजन और फ्री एंटीबॉडी के साथ कभी कॉम्प्लीमेंट बाइंड नहीं करता है। और कॉम्प्लीमेंट हर टाइप के इम्यूनोग्लोबिन के साथ बाइंड नहीं करता है। कॉम्प्लीमेंट सिर्फ IgM और IgG फर्स्ट, IgG सेकेंड एंड IgG थर्ड के साथ ही बाइंड करता है। अदर किसी इम्यूनोग्लोबुलिन के साथ एंटीजन कॉम्प्लीमेंट बाइंड नहीं करता है। लाइक आपके IgA है, IgD है, IgE और IgG4, इन इम्यूनोग्लोबुलिन के साथ आपका कॉम्प्लीमेंट बाइंड नहीं करता है। ठीक, साइट ऑफ कॉम्प्लीमेंट बाइंडिंग। कॉम्प्लीमेंट बाइंडिंग यानी कि कॉम्प्लीमेंट जो होता है आपके एंटीबॉडी के FC पोर्शन पे ही बाइंड करता है, अदर किसी पोर्शन पे हमारा कॉम्प्लीमेंट बाइंड नहीं करता है। ठीक, और बाइंड तभी करता है जब एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन होता है, अदरवाइज फ्री एंटीबॉडी और फ्री एंटीजन के साथ कभी कॉम्प्लीमेंट बाइंड नहीं करता है। कुछ इस टाइप का हमारे क्या होते हैं, एंटीबॉडी होता है। तो ये जो दो हैं और ये दो आपके हो गए एंटीजन बाइंडिंग साइट्स हो गए, और ये नीचे वाला जो पार्ट होता है ये हमारा क्या होता है, FC पोर्शन होता है। इसमें जाके यहाँ पे आके आपका कॉम्प्लीमेंट क्या करता है, बाइंड करता है FC पोर्शन पे। यानी कि अगर कोई फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है, ठीक, तो उस पर आके हमारी एंटीबॉडी अटैच्ड होती है। ठीक, तो ये तो अटैच्ड हो गई, यानी कि एंटीजन के एपिटोप्स और एंटीबॉडी के पैराटोप्स आपस में क्या करते हैं, बाइंड करते हैं, और एंटीबॉडी का जो FC पोर्शन होता है उस पर आके हमारा कॉम्प्लीमेंट बाइंड करता है। जैसे ही ये इंट्रैक्शन होता है वैसे ही हमारा कॉम्प्लीमेंट इसके FC पोर्शन पे आके बाइंड करता है। यहाँ पे ये आपका हो गया है कॉम्प्लीमेंट, ये हमारा हो गया एंटीजन, और ये हमारे हो गए एंटीबॉडी। ठीक, तो इस टाइप का होता है जब फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में एंटर करते हैं और एंटीबॉडी आके उन फॉरेन पार्टिकल के साथ बाइंड करती है, तो जैसे ही एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन होता है वैसे ही कॉम्प्लीमेंट सिस्टम भी एक्टिवेट हो जाता है और एंटीबॉडी के FC पोर्शन पे ही बाइंड करता है। बट मैंने इसमें एक और चीज़ बताया कि सारे इम्यूनोग्लोबुलिन के साथ एंटीजन बाइंड नहीं करता है, सारे इम्यूनोग्लोबुलिन के साथ कॉम्प्लीमेंट बाइंड नहीं करता है। कॉम्प्लीमेंट सिर्फ IgM इम्यूनोग्लोबुलिन, IgG फर्स्ट, IgG सेकेंड, IgG थर्ड इम्यूनोग्लोबुलिन के साथ ही बाइंड करता है। अदर IgA, IgD, IgE और IgG4 इन इम्यूनोग्लोबुलिन के साथ कॉम्प्लीमेंट बाइंड नहीं करता है। ठीक,
principal pathway of complement activation. 3 principal pathway are involved in complement activation. complement activation में 3 important pathways आते हैं हमारे. एक हो गया classical complement pathway, दूसरा alternative pathway, तीसरा lectin pathway. तो आगे हम पढ़ेंगे अब classical complement pathway नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.